वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ वो है मैरी क्यूरी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ़ंड करता है, फुली फंडेड फ़ंड करता है, चाहे आप मास्टर स्टूडेंट्स हो, पीएचडी स्टूडेंट्स हो या एज ए रिसर्चर हो, तो आप बैचलर के बाद मास्टर में अप्लाई करो, मास्टर के बाद पीएचडी के लिए अप्लाई करो या पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करो। ये तमाम तरह डिग्री लेवल को जो है ना फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए जो है ना सपोर्ट करता है। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से इसकी फ़ंडिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। यहाँ पे आपको मल्टीपल टैब्स की फंडिंग्स यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। यहाँ पे मल्टीपल आपको सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। लाइक आपकी फ़ंडिंग के ऑप्शन देखना चाहते हैं तो जॉब, अब ये जो है ना आपको जो पीएचडी है, पोस्ट डॉक है, ये आपको सैलरी बेस्ड अपॉर्चुनिटी जो है ना प्रोवाइड करता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें यह है कि इसका की फीचर ये है कि मैरी क्यूरी जो है ना आपको 100% फुली फंडेड प्रोग्राम ऑफर करता है। लाइक आपको माहाना सैलरी भी मिलती है, लाइक महीने की सैलरी। लाइक जैसे कि आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान में आप जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपकी सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन के बाद आपको वो सैलरी मिलती है माना। उसके साथ साथ आपको मोबाइलिटी अलाउंसेस भी मिलते हैं, फैमिली अलाउंसेस भी यहाँ पे मिल जाते हैं। रिसर्च कास्ट, लाइक जो आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च में जो एक्सपेंसेस वगैरह लगने होते हैं वो भी खुद जो है ना आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ ट्रेनिंग एंड नेटवर्किंग कॉस्ट, ट्रैवल एंड रिलोकेशन सपोर्ट्स भी आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 100% ये फंडिंग्स होती है। तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं, अफ्रीका से हैं, मिडल ईस्ट से हैं, यूरोप में, लाइक तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट, इसमें किसी भी कंट्री के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, इसकी अपॉर्चुनिटी में आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें कोई फील्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी आपका डिपार्टमेंट है, वेदर वो इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस, मेडिसन, हेल्थ साइंसेज, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस हो गया, लॉ एंड पॉलिसी हो गया, ह्यूमनिटीज़ एंड आर्ट्स हो गया, या इन्वायरमेंटल, लाइक कोई भी डिपार्टमेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हो, हर डिपार्टमेंट के लिए आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना दो टाइप्स की जो है ना मैरी क्यूरी प्रोग्राम ऑफर करता है। लाइक एक होता है पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप, ठीक है, फॉर पीएचडी स्टूडेंट जो ऑलरेडी पीएचडी कर चुके हैं, डॉक्टरेट कर चुके हैं, वो पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, तो वो जो है ना उनको कम से कम 3 साल के लिए जो है ना फंड करता है, ठीक है। इसमें होस्ट कोई भी यूरोपियन कंट्री हो सकती है, ठीक है। रिसर्च सेंटर कोई भी हो सकता है, इंडस्ट्री पार्टनर कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फंड ये करेगा मैरी क्यूरी, ठीक है। इसके लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, 8 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके अलावा जिस भी कंट्री में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में या उस कंट्री में आप ऑलरेडी 3 साल के लिए ना रहे हो, ठीक है, 1 से 3 साल के लिए, लाइक आपका पहले स्टे ना हुआ हो। उसके बाद आ जाता है जी डॉक्टर प्रोग्राम। लाइक पीएचडी स्टूडेंट, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी मास्टर है पड़ी, तो ये फुल्ली पेड पीएचडी पोजीशन आपको ऑफर करता है। लाइक आपकी जॉब यहाँ पे लग जाती है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे मल्टीपल जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं पार्टिसिपेटेड होती हैं, जॉइंट सुपरविजन होती है, इंटरनेशनल मोबिलिटी, इंडस्ट्री प्लेसमेंट्स। अब इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास MS MPhil की डिग्री होनी चाहिए पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए, जिसको हम MS MPhil कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मास्टर भी कहते हैं। उसके अलावा आपके पास ऑलरेडी पीएचडी ना हो, ठीक है। फ्रेश जो ग्रेजुएट्स हैं उनको जो है ना वेलकम किया जाता है, लाइक प्रेफर किया जाता है, तो उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो मैरी क्यूरी के लिए आप अप्लाई करें, ठीक है। अब यहाँ पे स्टाफ एक्सचेंज होता है, जिसमें शॉर्ट टर्म रिसर्च विजिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, इंडस्ट्री एकेडमी कोलैबोरेशन भी प्रोवाइड की जाती है, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब ये जो आपको फंड करता है, ये स्कॉलरशिप जो आके आपको देता है, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे मल्टीपल जो बेनिफिट्स हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट को। अब यहाँ पे बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ ना, बेसिक सैलरी जो इसकी स्टार्ट होती है ना 3000 से 4500 यूरो के दरमियान। अब लाइक 4000 हम यूरो को कन्वर्ट करें PKR में, यहाँ पे यूरो टू PKR, लाइक पाकिस्तानी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन होती है, तो यहाँ पे देखिए जी पर मंथ कम से कम 14 लाख रुपए उनको मिलते हैं। इसके साथ साथ अदर भी बेनिफिट्स इसमें इंक्लूड है। देखिए मोबिलिटी अलाउंस 600 यूरो है, फैमिली के साथ मूव करें, ठीक है, लाइक फैमिली भी अलाउ है, यहाँ पे 660 यूरो है टोटल, जो कि अप्रॉक्सीमेट आपको मंथली मिल जाते हैं 4000 से 5500 यूरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी वाई मैरी क्यूरी इज़ एक्सट्रीमली प्रेस्टिजियस।
अब इसका जो स्कॉलरशिप है ना, ये कंसीडर किया जाता है इक्विवेलेंट टू फुल ब्राइट हो गया जो कि यूएसए का स्कॉलरशिप है, डार्ट स्कॉलरशिप होगा जो जर्मनी का स्कॉलरशिप है, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप होगा जो कि यूके का स्कॉलरशिप है, हम्बाल्ट स्कॉलरशिप होगा ये भी जर्मनी का स्कॉलरशिप है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी आपको सैलरी बेस्ड पीएचडी या पोस्ट डॉक की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो मैरी क्यूरी की सैलरी होती है वो हाईली कम्पिटिटिव, लाइक सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इंडस्ट्री एक्सपोजर भी आपको दिया जाता है। अब यहाँ पे आइल्स मैंडेटरी नहीं होता, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं जी आप आइल्स मैंडेटरी है कि नहीं, ये आपका सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। पीएचडी पोस्ट डॉक के लिए अप्रॉक्सीमेट आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइक आपको जस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है जो लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी से आप लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको जो ना देखिए जी, आइल्स अगर है तो 6.5 प्लस होना चाहिए। अदरवाइज जो इंग्लिश स्टार्ट डिग्री सर्टिफिकेट है जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट कहते हैं वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। फुल्ली फंडेड कोई भी कंट्री हो, इवन के जर्मनी हो, वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट की जरूरत होती है, लेकिन फुल्ली फंडेड के लिए इवन के ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं होती। कोई भी कंट्री आप डिसाइड करते हैं, कोई भी कंट्री आप चूज़ करते हैं, उसके लिए ना बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है ना आपके पास ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत होती है। ये क्योंकि फुल्ली फंडेड होता है, वो खुद आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आपको ऑफर करते हैं। अब इसमें अप्लाई करने का मेथड क्या है, मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करने का मेथड बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने रिसर्च एरिया का पता होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे, किस एरिया पे रिसर्च करना चाहते हैं। उसके बाद यूरोपियन जो प्रोफेसर्स हैं उनको आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप फिर उनको आपने कॉन्टैक्ट करना है थ्रू ईमेल, ठीक है। मेन स्टेप से ये होता है, जब आपको प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस मिल गई तो आप समझ लें कि आपकी स्कॉलरशिप सिलेक्शन में एंट्री हो गई। अगर आपको जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी आप समझें कि आप रिजेक्टेड है, ठीक है। लाइक एक्सेप्टेंस के बाद आप एक प्रोफेसर है जिसको आप कॉन्टैक्ट करते हैं, वो डेफिनेटली आपको तब एक्सेप्ट करता है जब आप कम्पिटिटिव ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं कि आप स्ट्रांग हो, आप लाइक काम कर सकते हो, वो तब आपको एक्सेप्टेंस देता है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जी पहले मैं प्रपोजल बना लूँ, तो प्रपोजल पहले बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप अगर आइल्स बना लेते हैं, सॉरी प्रपोजल बना के कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपकी चॉइस के मुताबिक आप विद रिसर्च प्रपोजल भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हर प्रोफेसर के लिए आप अलग से रिसर्च प्रपोजल नहीं प्रिपेयर कर सकते। लाइक अगर आपके पास जो है ना 3 रिसर्च एरियाज़ हैं, 4 रिसर्च एरियाज़ हैं, या 5 हैं या 6 हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट का रिसर्च एरिया वेरी करता है और मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। जो उन्होंने मास्टर लेवल में काम किया होता है वो एक टॉपिक को नहीं डिसाइड करते, वो मल्टीपल टॉपिक्स या मल्टीपल रिसर्च एरियाज को डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए आप पहले प्रपोजल ना बनाएं, नो इशू। एक वेल कम्पिटिटिव आपके पास सीवी होनी चाहिए, उसकी बेस पे आप जो है ना अपना प्रोसेस इनिशिएट करेंगे, उसी के मुताबिक आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करेंगे, प्रोग्राम देखेंगे, रिसर्च एरिया देखेंगे कि वहाँ पर अवेलेबल कौन है, प्रोफेसर्स की डिटेल देखेंगे, ठीक है, और उनको आपने कॉन्टैक्ट करना है फॉर एक्सेप्टेंस, ठीक है। उसके बाद जब प्रोफेसर आपको कहता है कि जी फिर आप जो है ना अपनी रिसर्च प्रपोजल आपने बनाना है, फिर उसके साथ शेयर करना है, ठीक है। उसके अलावा जब आपकी एप्लीकेशन सबमिशन होती है ना, एक्सेप्टेंस मिल गई तो यूरोपियन पोर्टल पे जाके आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी एप्लीकेशन इज सबमिटेड थ्रू द यूरोपियन फंडिंग पोर्टल बाय होस्ट इंस्टीट्यूशन। अब जो होस्ट इंस्टीट्यूशन जो आपको एक्सेप्ट कर रहा है उसी के यूरोपीय यूनियन फंडिंग पोर्टल के थ्रू आपको एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी पड़ती है। अब इवैल्यूएशन किस तरह से होती है कि आपकी एक्सीलेंस 50%, इम्पैक्ट 30%, इम्प्लीमेंटेशन 20%, सिलेक्शन रेशियो जो कि टोटल सक्सेस रेट 12 से 18% होती है, ठीक है। उसके अलावा कौन इसको में जो है ना इंटरेस्ट है, या कौन से स्टूडेंट इसको जो है ना टारगेट करने चाहिए, जो इसमें इंटरेस्टेड है उनके लिए जो आइडियल कैंडिडेट्स हैं जो कि वो प्रेफर करते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स, फ्रेश मास्टर ग्रेजुएट्स, ठीक है। और वो देखिए जी यूनिवर्सिटी लेक्चरार्स, अब काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरार जॉब कर रहे होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या ठीक है एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, तो उनको जो है ना ये प्रेफर करते हैं, ठीक है, उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। उसके बाद रिसर्चर्स वो हैं जो प्रोफेसर हैं या लेक्चरार्स हैं जिनकी पब्लिकेशन काफ़ी सारी होती हैं, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हो गए, ठीक है। लाइक आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश आपने MS MPhil की है, PhD करना चाहते हैं तब भी आप जो है ना प्रेफर। उसके अलावा यूनिवर्सिटी लेक्चरार्स हो गए, लाइक ये 5 कैटेगरी से आप किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आप वेलकम हो, आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैरी क्यूरी अदर स्कॉलरशिप के साथ अगर कंपैरिजन करें ना यहाँ पे, ठीक है, सैलरी
जो मैरी क्यूरी होती है वन ऑफ द हाईएस्ट जो सैलरी पे करता है वो मैरी क्यूरी करता है, ठीक है। डार्ट भी करता है जो कि जर्मनी का होता है, वो हाई होता है। CSE ये चाइना का स्कॉलरशिप है जो कि बहुत लो आपको ऑफर करता है, ये स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है, सैलरी नहीं देता। उसके अलावा यहाँ पे IELTS मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। उसके लिए मैरी क्यूरी के लिए CSE के लिए भी ज़रूरी नहीं होता, इवन के डार्ट के लिए भी ज़रूरी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे यस मैंने लिखा हुआ है क्योंकि अप्रॉक्सीमेट रिक्वायर्ड होता है, अप्रॉक्सीमेट रिक्वायर्ड नहीं होता, लाइक 50/50 होता है। आपको वो अपॉर्चुनिटी डिसाइड करनी पड़ती है जहाँ पे IELTS ना हो। उसके अलावा नेशनैलिटी तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फाइनल एडवाइस ये है कि एज सुन एज पॉसिबल सुपरवाइज़र फाइंड आउट करो, प्रपोजल प्रिपेयर करो, रिसर्च लाइन करो, एकेडमिक प्रोफाइल स्ट्रांग बनाओ और उनको आपने कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने कोई भी जनरल सुपरवाइज़र को फाइंड आउट करके कॉन्टैक्ट नहीं करना कि कोई भी देखा उसको जाके बस कॉन्टैक्ट कर दिया। रिसर्च इंटरेस्ट पढ़ें, पब्लिकेशन पढ़ें जो कि आपका मोस्ट रेलिवेंट है, रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक आपने उसको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा कॉपी पेस्ट आपने प्रॉम्प्ट नहीं करनी। काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे कॉपी पेस्ट प्रॉम्प्ट चल रही होते हैं, फिर वो वहाँ से कॉपी करते हैं और सेम प्रॉम्प्ट को यूज़ करके जो है ना प्रोसेस सुपरवाइज़र को कॉन्टैक्ट करते हैं। ईमेल करने से पहले आप अपना एक फोकस्ड फॉर्म में ईमेल बॉडी बनाएं, ठीक है। आपको रीज़न देनी है कि आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए, ठीक है। लाइक प्रोफेसर को आप रीज़न दो कि मेरी ये रीज़न है या मेरी ये कैपेबिलिटी है, उसी की बेस पे आप मुझे एक्सेप्टेंस दो। ये नहीं कि आप कोई जनरल प्रॉम्प्ट उठाओ उसको जाके पेस्ट करके वहाँ पे जस्ट 2-3 लाइनें चेंज करके कॉन्टैक्ट कर दो, तो ये आपने नहीं करना। उसके अलावा जो सुपरवाइज़र आपने हंट करने हैं वो आपके रिसर्च एरिया के मुताबिक हों, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के मुताबिक हों, ठीक है। CV आपकी प्रपोजल अच्छा लिखा हुआ हो, ठीक है। CV आपकी ऑप्टिमाइज हो, ठीक है। और इसके अलावा फुल मैरी क्यूरी एप्लीकेशन जो है ना आपने फाइनलाइज करनी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर अगर आप मैरी क्यूरी में अप्लाई करना चाहते हो, मजीद अगर आप मेरे थ्रू भी प्रोसीजर कराना चाहते हो तो ये तमाम तरह से जो ना मेरी तरफ से भी आपको ऑफ़र की जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लें तो यहाँ पे आपको देखें जी कॉल फॉर एप्लीकेशन एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, सेम जो डाटा मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है सेम डाटा आपको यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें जी मल्टीपल यहाँ पे जो है ना आपको फंडिंग की डिटेल मिल जाती है। लाइक यहाँ पे देखें जी एक एप्लीकेशन ओपन है, ठीक है, मैरी क्यूरी फंड कर रहा है जिसकी लास्ट डेट अप्लाई है 8 अप्रैल 2026। अब मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ तो इसी अपॉर्चुनिटी की कंप्लीट डिटेल जो है ना आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाती है। ये मैंने एक ओपन किया, लेकिन आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ की डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। ये देखिए जी, ये देखिए इंडिकेटिव टाइमलाइन हो गया, बजट ये हो गया, हाउ टू अप्लाई का यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है, ठीक है। फुल डिटेल देखना चाहते हो तो ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे इसकी लास्ट डेट अप्लाई है 8 अप्रैल 2026। तो सेम इसी तरह से किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैरी क्यूरी के अंडर PhD करना चाहते हैं, पोस्टा करना चाहते हैं, तो वन ऑफ द हाईली पेड जो सैलरी आपको ऑफर करता है वो मैरी क्यूरी है, ठीक है। तो ये तमाम तर स्टेप्स हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं आपने इसको फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी है। मजीद अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।